वेलकम टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आपको झारखंड का जितना भी अपडेट होगा, पूरा दिन का अपडेट जो भी रहेगा, वो मैं सारा अपडेट इस वीडियो में एक वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा ये जो हमारा वीडियो है वो डेट वाइज आने वाला है और प्रत्येक दिन का अपडेट मैं आपको इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप भी झारखंड से हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली का अपडेट, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल या सोशल न्यूज़ हो जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, तो मैं सारा न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से कवर करने का प्रयास करूंगा। और आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि इसका जो सब्सक्राइबर है, हमारा जो टारगेट है 1K का, वो बहुत जल्द अचीव कर पाए आप लोगों का हेल्प से, और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करते रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला अपडेट ये है कि झारखंड में जो जेटेट वर्सेस सीटेट का जो केस चल रहा है, उसका आज सुनवाई जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या अपडेट निकल के आया है, मैं उस पर बात करूंगा। और इसके बाद झारखंड में एक बड़ी वैकेंसी आ गई है अभी, और उस पर भी बात करने वाले हैं। तो इसके बाद मैं उस पर बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो झारखंड में जेटेट वर्सेस सीटेट का जो अभी केस चल रहा था हाईकोर्ट में, यहाँ पे केस नंबर 4194 प्लस डायरी नंबर 5213 परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के खिलाफ यहाँ पे जो केस हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो केस हुआ था, उसका हियरिंग जो है वो हो चुका है ऑलरेडी। और इसका जो अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि क्या अपडेट निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो मीनाक्षी मैम की ओर से हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुआ, जस्टिस ने वहां पर सीधे इनकी बातों को खंडन करते हुए कहा कि ये गलत है। मतलब मीनाक्षी मैम जो सीटेट के साइड से, जो जेटेट के साइड से मतलब केस लड़ रही थी, उन्होंने कुछ जो मीनाक्षी मैम जो सीटेट के साइड से जो केस लड़ रही थी, उन्होंने जब अपना स्टेटमेंट रखा तो हाईकोर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया, सुना नहीं, और उसको खंडन करते हुए वो आगे बढ़ गया। उसके बाद तब जब हाईकोर्ट ने उनकी बातों को नहीं सुना, तो फिर मीनाक्षी मैम ने जो है वो कहा कि एटलीस्ट जो पिटिशनर है उसको मौका मिलना चाहिए इसमें। लेकिन फिर भी जो जस्टिस है वो इस बात को नहीं माना, ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर से मीनाक्षी मैम ने 2016 और 2013 में जो टेट का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें जो लैंग्वेज भाषा था उसको भी कंपेरिजन किया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जस्टिस ने जो इसको सुनने से इनकार कर दिया और उन पे कुछ बोला नहीं। फिर भी मीनाक्षी मैम ने उसके बाद जो मीनाक्षी मैम है वो बिहार का एग्जाम्पल दी। लेकिन फिर भी उन्होंने तब उसके बाद जो जस्टिस है वो बोलती हैं कि जो बिहार का जो फंदा था, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बिहार का जो फंदा है वो झारखंड से अलग है। और इस स्टेटमेंट को भी जो झारखंड का जो जस्टिस है, या फिर हाईकोर्ट का जो जस्टिस है वो इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो है वो जेटेट का जो एडवोकेट है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट को रखा। तो उन्होंने बोला कि जो जेटेट वर्सेस सीटेट में जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में के बारे में बात किया, उन्होंने कहा कि जेटेट में जो है वो तीन लैंग्वेज है। पहला हिंदी है और इंग्लिश है, और इसके साथ में जो है वो ट्राइबल लैंग्वेज है। जबकि सीटेट में यहाँ पे आप देख सकते हो केवल 2 लैंग्वेज है, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है ना। तो जब ये स्टेटमेंट न्यायाधीश के सामने रखा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे अभी किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए जो भी बेस्ट डिसीजन होगा वो मैं नेक्स्ट केस में हायरिंग करूंगा। तो फिलहाल के लिए ये पेंडिंग कर दी है। अब देखने वाला बात ये है कि इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो डिसीजन है वो कब होता है और कौन जीतता है। ठीक है, तो चलिए, आपको ये अच्छा लगा होगा। और इसके बाद में बोला था कि एक बड़ी वैकेंसी जो है वो झारखंड में आ चुकी है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए उसको भी हम दिखाते हैं आपको सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी निकल के आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट में जो असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पोस्ट है, उसके बाद फिर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग का पोस्ट है। इसमें लगभग जो ग्रेड पे है वो लेवल 10 का ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हो इस PDF में अच्छे से सारे कुछ मैंने कवर किया है। यहाँ पे आप सारे कुछ अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना। इसमें ITI वाले का भी वैकेंसी है। यहाँ पे आप टेक्नीशियल असिस्टेंट लेबोरेटरी का वैकेंसी है, जिसमें लगभग डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। लेबोरेटरी के लिए केमिकल इंजीनियरिंग भी है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ग्रुप सी का भी पोस्ट है जो आईटीआई का क्वालिफिकेशन मांगा है। यहाँ पे देख सकते हो कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का भी वैकेंसी है। ठीक है ना।